नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, टेस्ट द सीरीज 1 + 3/2x + 5/9x² + 7/28x³ प्लस 2n + 1/n³ + 1 × x⁴n अप टू इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आपको बताया हमें n टर्म लिखनी होगी। तो बच्चों अगर इसमें से ये जो फर्स्ट टर्म है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x⁴n, तो यहाँ पर चेक करते हैं x⁴ 1 2 3। अगर हम फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर दें तो हमारी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, नेगलेटिंग द फर्स्ट टर्म, अगर हम इसकी फर्स्ट टर्म को क्या कर दें, नेगलेक्ट कर दें, और जो बाकी बची हुई सीरीज है उसको हम σun से डिनोट करें, एंड लेट σun बी द रिमेनिंग सीरीज, रिमेनिंग सीरीज। तो हमारी σun क्या हो जाएगा, σun विल बी इक्वल टू 3/2x + 5/9x² + 7/28 x³ + 2n + 1/n³ + 1 × x⁴n, वेयर हमारी nth टर्म क्या होगी, वेयर un, दैट मीन्स nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज विल बी इक्वल टू, वो हमारी हो जाएगी 2n + 1/n³ + 1 × x⁴n। दिस इज माई nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में हमारे में x इन्वॉल्व है, तो हम इसमें डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो देयरफॉर un + 1 क्या होगा हमारा, un + 1 विल बी इक्वल टू 2, n को रिप्लेस करेंगे n + 1 और +1/n + 1 होल क्यूब और +n और × x⁴n + 1। अगर इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 2n + 2 + 1 3/n + 1 होल क्यूब और +1 और × x⁴n + 1। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में हम बच्चों हमें फाइंड करना होता है un/un + 1। तो un/un + 1, देयरफॉर un/un + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2n + 1/n³ + 1 × x⁴n और n + 1 होल क्यूब +1/2n + 3 और × 1/x⁴n + 1। दिस विल बी इक्वल टू, n यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 + 1/n × x⁴n अपॉन में n की क्यूब ले सकते हैं कॉमन, 1 + 1/n³ इंटू, यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं, लेकिन n की पावर ब्रैकेट से बाहर क्यूब है तो n³ आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/n का होल क्यूब और प्लस का 1/n, प्लस का 1/n और अपॉन में यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, 2 + 3/n और इंटू में 1/x⁴n + 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x⁴n × x। थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर दें तो n³ से n³ कैंसिल, n से n कैंसिल, x⁴n से x⁴n कैंसिल, और जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un + 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/∞ 0, तो यहाँ से आपका 2 बचेगा, 2 1/∞ 0 अपॉन में 1 बचेगा। इधर देखें 1/∞ 0, तो 1 का क्यूब 1 और 1/∞ 0, तो ये बच्चों 1 बचेगा, 1/2 + 3 3/∞ 0, तो ये 2 आ जाएगा और इंटू 1/x। और इसकी सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चों ये सिंपल कैलकुलेशन होकर हमारा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/x। तो इसलिए देयरफॉर फ्रॉम डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज
द गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज वन बाई एक्स ग्रेटर देन वन और लेस देन वन। अगर वन बाई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन वन है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। दैट मीन्स एक्स इज लेस देन वन, वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन, तो एक्स हमारा लेस देन वन होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, और अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी। एल्सो इफ एक्स इज इक्वल टू वन, अगर हम एक्स इज इक्वल टू वन ले लें तो दिस टेस्ट, ये जो हमारा टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। दिस टेस्ट इज फेल एंड इन दिस केस nth term of the given series reduced to, तो un हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, un हमारा बन जाएगा 2n + 1 अपॉन n³ + 1, क्योंकि हमारा x की वैल्यू हम जो हमारी nth टर्म थी, अगर हम चेक करें nth टर्म हमारी क्या थी, un विल बी इक्वल टू हमारा 2n + 1 n³ + 1 x की पावर n। इसमें अगर x को हम 1 पुट कर दें तो हमारा बन जाएगा 2n + 1 अपॉन n³ + 1। नाउ un + 1 क्या होगा, un मेरा निकल गया 2n + 1 अपॉन n³ + 1। तो मैंने आपको बताया था जैसे ही डीएलएमबर्ट फेल होगा तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, कंपेयर, इसको सपोज करो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर इक्वेशन 3 with the auxiliary series sigma vn where nth term of vn सिग्मा vn इज, यानी nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, vn से। vn क्या होगा हमारा, हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर ऑफ un अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर ऑफ un। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, हाईएस्ट पावर क्या लिखी हुई है हमारी 2n + 1, तो n की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू n अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर n³। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1/n²। तो हमारा vn क्या हो जाएगा, vn इक्वल टू 1/n²। देयरफॉर सिग्मा vn इज 1/n²। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। इसको हम इक्वेशन नंबर अपना 4 ले लेते हैं। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 4 विद पी सीरीज, जो हमने आपको बताई थी सिग्मा 1/n⁻p विच इम्प्लाइज p = 2 विच इज ग्रेटर देन 1, जो 1 से ज़्यादा है। और इन दिस केस जब p की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो बाई पी सीरीज टेस्ट
सिग्मा वी एन इज कन्वर्जेंट। सिग्मा वी एन हमारा क्या होगा? कन्वर्जेंट, क्योंकि हमें तो यू एन के बारे में बात करनी है कि वैन एक्स इज इक्वल टू 1 यू एन क्या होगा हमारा। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे कंपैरिजन टेस्ट लगाना, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा यू एन अपॉन वी एन। यू एन हमारा था 2n + 1 अपॉन एन क्यूब और इंटू वी एन था 1/n², दैट मीन्स n²/1। इसको सिंप्लीफाई करें, n कॉमन ले लें या 2n कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 1/2n अपॉन एन क्यूब और इंटू n²/1 इंटू n²/2n हमने कॉमन ले लिया, 1 + 1/2n बाई एन क्यूब और n², तो n² और n³ दिस विल बी कैंसिल आउट। और जब हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, दिस विल बी इक्वल टू 1/2n, दिस बिकम 0। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, ये आएगा हमारा 2, और 2 हमारा क्या है? विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो यू एन अपॉन वी एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारा क्या आ गया? विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो बाई कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, ये टेस्ट क्या कहता है? बोथ द सीरीज आर आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। By comparison test, both the series are either convergent or divergent together, but we have already proved that sigma vn is convergent। सिग्मा vn को हम क्या बता चुके हैं? कन्वर्जेंट। therefore sigma un is also convergent when x is equal to 1। अगर हमारा x is equal to 1 होगा तो सीरीज क्या होगी हमारी? कन्वर्जेंट होगी। अब हम अपना पूरा रिजल्ट को कंबाइन करेंगे, तो फाइनली वी कैन से द गिवन सीरीज सिग्मा un is convergent or divergent according as कन्वर्जेंट थी हमारी लेस देन 1 पर, इक्वल टू पर भी हमने क्या बताया है? कन्वर्जेंट। तो जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारी सीरीज क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो दिस इज द नेचर ऑफ अवर सीरीज, दैट्स ऑल। नाउ आवर प्रॉब्लम इज डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। सीरीज हमारी 2x + 3x² / 8 + 4x³ / 27 + ... n + 1 x⁴n अपॉन n³ अप टू इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन, तो लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाई सिग्मा un, वेयर अगर हम un की बात करें तो un हमारा क्या होगा? un विल बी इक्वल टू n + 1 x⁴n अपॉन n³। तो दिस इज माई un। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर un + 1 क्या होगा? क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन है हमारा x इन्वॉल्व है इसमें, तो हम इसमें डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाएंगे। उसके लिए हमें निकालना होगा un और un + 1। तो un हमारे पास आ गया, तो un + 1 क्या हो जाएगा? n + 1 और +1 n + 2
एक्स की पावर n+2 और अपॉन n+1 की होल क्यूब. Suppose this is my equation number 2. Now we have to calculate un upon un+1. This will be equal to, the value of un is n+1 x की पावर n अपॉन n क्यूब इंटू un+1 की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों n+1 की पावर क्यूब अपॉन n+2 और इंटू एक्स की पावर n+1. नाउ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, n यहाँ से कॉमन ले लें, 1+1/n इंटू एक्स की पावर n इंटू n कॉमन ले सकते हैं तो n की पावर क्यूब बाहर निकल जाएगा, 1+1/n होल क्यूब अपॉन में देखें n क्यूब अपॉन यहाँ से हम n कॉमन ले सकते हैं 1+2/n और इंटू एक्स की पावर n+1 को लिख सकते हैं हम x⁴n इंटू एक्स. नाउ n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा un अपॉन u+1 और जब हम इसमें लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस विल बी इक्वल टू बच्चों 1 अपॉन n, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, इंटू में 1 अपॉन इन्फिनिटी पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 1, तो नोमिनेटर में हमारा 1 आएगा, डिनोमिनेटर को चेक करें, n क्यूब कट ही गया है, 2 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 बन जाएगा, तो दिस ब्रैकेट में 1 रहेगा और अपॉन में x, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1 क्या आ गया हमारा 1/x. तो नाउ फ्रॉम डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, नाउ फ्रॉम डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, this implies the given series is convergent or divergent according as 1/x. अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी और 1/x लेस देन 1 तो हमारी सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 1/x का मीनिंग है, अगर हम यहीं से लिखें तो इफ़ x इज़ लेस देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ x इज़ लेस देन 1 तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी और x इज़ ग्रेटर देन 1 तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी. ये आप नोट कर लें. इसके बाद इफ़ x इक्वल टू 1 हो जाए, इफ़ x इक्वल टू 1 हो जाए तो दिस टेस्ट फेल्स. ये हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा. एंड इन दिस केस the given series becomes, या हम ऐसा लिख सकते हैं in this case the nth term of the given series, in this case the given series becomes, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 2 + 3/8 + 4/27 प्लस n+1 अपॉन n क्यूब एंड so on. Here we check, in this case we will put x equal to 1, तो 2 + 3/8 + 4/27 प्लस n+1 अपॉन n क्यूब अप टू इन्फिनिटी. तो ये हमारी सीरीज हो जाएगी whose nth टर्म विल बी un. क्या हो जाएगा हमारा इन दिस केस n+1 अपॉन
एन क्यूब। तो यू एन हमारा आ गया, यू एन बच्चों, यू एन इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एन क्यूब ना। और ये हमें ध्यान रखना है कि जब डीएलएम्बर्ट में जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल होगा तो हमारा कंपैरिजन टेस्ट बिगन हो जाएगा। तो अब हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो हियर माई यू एन इज एन प्लस वन अपॉन एन क्यू। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड। तो कंपेयर द इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड with auxiliary series sigma vn will be equal to क्या होगा हमारा, sigma vn is equal to this will be equal to sigma 1 upon n square। ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा उसको हम vn से डिनोट करेंगे। vn को फाइंड करने का वेयर vn इक्वल टू क्या होगा, vn इक्वल टू होगा 1/n²। इसका फॉर्मूला जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं vn का, ऑक्सिलरी सीरीज का। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था vn की nth टर्म का हाईएस्ट पावर ऑफ n ऑफ un इन न्यूमरेटर अपॉन हाईएस्ट पावर ऑफ n ऑफ un इन डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये न्यूमरेटर में देखते हैं n की मैक्सिमम पावर 1 है तो n आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में n की पावर क्यूब है तो ये n क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/n²। जो हमने बताया vn इज माई 1/n²। तो सिग्मा vn क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1/n²। तो इफ वी कंपेयर सिग्मा vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n² बाई सिग्मा 1/n की पावर p, तो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो बाई p सीरीज टेस्ट सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट। हमारी सिग्मा vn क्या होगी, कन्वर्जेंट। बट बच्चों हमें जो अपनी कन्वर्जेंसी बतानी है वो un के लिए un को बतानी है। कन्वर्जेंसी जो बतानी है वो हमें बतानी है un के लिए। तो un के लिए हमें कंपैरिजन टेस्ट निकालने के लिए हमें फाइंड करना होगा un/vn। तो un/vn क्या आ जाएगा, un क्या है हमारा n + 1/n³ इंटू v² की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा, v² की वैल्यू रखेंगे, v² हमारा 1/, तो दिस विल बी इक्वल टू n²/1। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, n कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/n अपॉन n³ इंटू n²/1। तो n² और n³ दिस विल बी कैंसिल आउट। तो ये बचेगा हमारा 1 + 1/n। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/vn दिस विल बी इक्वल टू 1/∞0, तो 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज sigma un and sigma vn are convergent and divergent together। But sigma vn is convergent
is convergent, therefore sigma un is also convergent when x is equal to 1. x is equal to 1. Hence finally हम क्या लिख सकते हैं? Hence the given series sigma un is convergent or divergent, is convergent or divergent when x is लेस देन 1 पे तो कन्वर्जेंट थी, इक्वल टू पे मैंने प्रूफ कर दी. तो द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेंट व्हेन x is greater than 1. So this is the nature of the given series.